शेरू बहुत फर्क पड़ता है। अगर उसने खुद बताया है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो जाल बिछा रहे हों, उन्हें हमारे बारे में पता चल गया हो। अगर तुमने पूछा है तो कल को कुछ भी हुआ तो शक तुम पर ही जाएगा। आप बताओ, तुम्हें कैसे पता चला था? लाइबा, कल सिस्टर डे था तो मैं रोजीना से मिलने चली गई थी। नासिर घर नहीं था। रोजीना ने उसकी नज़र उतारनी थी और वो उसका वेट कर रही थी, मगर वो नहीं आ रहा था। तब उसने नासिर से पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने रोजीना को बताया कि वो अपने ऑफिस में है। मुझे लगा कि उसका ऑफिस उसकी किसी फैक्ट्री में होगा, मगर रोजीना ने कहा कि जुमरा अपार्टमेंट की बिल्डिंग में जा रही है नासिर से मिलने। शेरू, तुम्हें उसका पूरा एड्रेस पता है? लाइबा, हाँ, फ्लैट नंबर 6 जुमरा अपार्टमेंट। तुम कहो तो मैं खुद ले चलती हूँ वहाँ। शेरू, नहीं, मैं खुद देख लूँगा। अब जब नासिर कॉलेज में होगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। लाइबा, ठीक है, अगर वो कल कॉलेज आया तो मैं तुम्हें बता दूँगी। शेरू, थैंक्स। लाइबा, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। लाइबा, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। तुम शाइस्ता की मदद करके अच्छा काम कर रहे हो। मैं खुश हूँ कि मैं किसी के काम आ सकी। उसके बाद मैंने लाइबा से आज संजीदा तरीके से थोड़ी बहुत गाड़ी चलाना सीखी। फिर वो मुझे घर ड्रॉप करके चली गई और मैं बाइक लेकर स्टेडियम चला गया। आज कोच साहब ने मेरी क्लास ली मेरी छुट्टियों की वजह से। उसके बाद मैं ट्यूशन पर गया, लेकिन कोई ख़ास बात नहीं हुई, बस रोज़ की तरह पढ़ाई और कुछ इधर उधर की बातें। आज थोड़ा लेट हो गया था तो मैं सीधा घर चला गया। मोईद भी वापस आ गया था। अंकल घर नहीं थे। हम तीनों ने साथ में डिनर किया। शेरू, कैसा रहा सफ़र? बाजी कैसी है? मोईद, क्या बताऊं यार, एक तो इतना लंबा सफ़र, ऊपर से वहाँ कोई है भी नहीं जिसके साथ टाइम पास कर सकूं। मैं तो बोर हो गया था। शेरू, क्यों, बहनोई नहीं थे क्या वहाँ? मोईद, वो तो अपने काम में ही मसरूफ थे और घर में और कोई है नहीं सिवाय बाजी, सास और नंद के। शेरू, तो बाजी को यहीं ले आता, इसी बहाने मैं भी मिल लेता। मोईद, मैंने तो बहुत कहा था लेकिन वो मानी ही नहीं। मॉम, बाजी काफ़ी बदल गई है। आंटी, वो कैसे? मोईद, वो ना पहले की तरह हंसती है, ना कोई बात करती है, ना बाहर कहीं जाती है। यहाँ कितनी मस्ती किया करती थी और अब तो जैसे वो कुछ और ही बन गई है। आंटी, शादी के बाद फ़र्क तो आ ही जाता है, अब उस पर जिम्मेदारियाँ भी तो आ गई हैं। मोहित, लेकिन मुझे बाजी ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। उनका वो हमेशा मुस्कुराने वाला चेहरा अब मायूस रहता है। अभी 2 साल हुए हैं शादी को और ऐसी हालत बना ली है। आंटी, मैं बात करूंगी उससे, तू फिक्र मत कर। अब आराम से अपने कमरे में जाओ, सो जाओ, तुम थके होगे सफ़र से। इसके बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। मोहित थका हुआ था तो वो सोने चला गया और मैं भी अपने बेड पर लेट कर नासिर के ऑफिस में घुसने और वो वीडियो ढूंढने के बारे में सोचने लगा। नासिर ने ज़रूर अपने उस खुफिया ऑफिस की सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया होगा और फिर पता नहीं वो उसने कहाँ और कैसे छुपाई होंगी। कंप्यूटर लैपटॉप की मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है। इन हालात में मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी और इस काम के लिए कोई भरोसेमंद इंसान ही चाहिए। फराज और मोहित के अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन इससे शाइस्ता का राज भी खुल सकता है। लेकिन इससे पहले वो वीडियो हासिल करना ज़रूरी है। लाइबा की मदद भी तो ली जा सकती है इसमें, पर वो लड़की है और क्या पता अगर नासिर को पता चल गया तो कहीं वो लाइबा के साथ कुछ गलत ना कर दे। वैसे भी लाइबा का नासिर के पास रहकर उस पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। सब कुछ सोच विचार करने के बाद मुझे मोहित ही सही शख्स लगा जिसकी मदद ली जा सकती है। मैं अपने मन में प्लान बना रहा था और रात को आंटी मेरे पास आ गई, लेकिन आज वो थोड़ी टेंशन में लग रही थी। शेरू, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रही हैं? आंटी, तुमने सुना ना मोहित ने क्या कहा? मेरी हंसी खिलती फूलों जैसी प्यारी बच्ची जिसे हमने इतने लाड से पाला है, वो आज किस हाल में है। जब से सुना है मेरे मन में बेचैनी बढ़ गई है। शक तो मुझे भी था कि कुछ बात ज़रूर है, लेकिन अब मोहित की बातों से यकीन हो गया। वो इतना प्यार करती है मोहित से, फिर भी वो नज़र उतारने नहीं आई। ऊपर से अब वो फ़ोन पर भी कम ही बात करती है। मेरा दिल कह रहा था कि वो कुछ छुपा रही है और अब यकीन हो गया है। मोहित के सामने तो मैंने बात को टाल दिया, लेकिन ये बात मुझे परेशान कर रही है। उसके ससुराल वाले ज़रूर उसे परेशान कर रहे होंगे, या फिर दामाद के साथ कोई अनबन ना हो। शेरू, इतना परेशान मत होएं, आप जो सोच रही हैं वो गलत भी तो हो सकता है। आप ऐसा करें, उन्हें यहाँ बुला लीजिए कोई बहाना बनाकर। आंटी, वो नहीं आएगी, उसे आना होता तो अभी मोहित के साथ भी आ सकती थी।
شیرو اگر وہ نہیں آ رہی تو آپ چلی جائیں، آپ کو وہاں جا کر اچھی طرح پتہ چل جائے گا۔ آنٹی تم ٹھیک کہتے ہو، شاہد کو ساتھ لے کر جاتی ہوں، اگر کوئی بات لگی تو اسے ساتھ ہی لے آؤں گی۔ پچھلے سال سسٹر ڈے پر آئی تھی، اس کے بعد ابھی تک نہیں آئی۔ جب بھی آنے کا کہتی ہوں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی ہے۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ کیسی ماں ہوں میں کہ اپنی بیٹی کی تکلیف کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ شیرو آپ ایسا مت سوچو، ہو سکتا ہے بات کچھ اور ہی ہو۔ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں دونوں ہی ہو۔ آنٹی آج پریشان تھی تو ان حالات میں ان کا من کہاں کرتا کھیلنے کو، لیکن آج انہیں ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے ایموشنل سپورٹ کی ضرورت تھی۔ یعنی آج انہیں انکل کے ساتھ کی ضرورت تھی اور وہ گھر نہیں تھے، تو میں نے ہی آنٹی کو وہ سپورٹ دینے کا سوچا۔ میں نے آنٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بیڈ پر لٹا لیا۔ وہ منع کر رہی تھی پر میں نے ان کی نہیں سنی اور ان کو اپنے ساتھ لٹا لیا۔ آنٹی نے بھی زیادہ مزاحمت نہیں کی اور میرے کندھے پر سر رکھ کر میرے ساتھ چپک کر لیٹ گئی۔ وہ دیر تک اپنی بیٹی کے بارے میں باتیں کرتی رہی اور میری چھاتی پر ہاتھ رکھ کے وہ ایسے ہی سو گئی۔ مجھے بھی آنٹی کی ٹینشن دیکھ کر معید کی سسٹر کے بارے میں ٹینشن ہو رہی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو آنٹی ویسے ہی میرے ساتھ لگی سو رہی تھی۔ میں نے ان کے ماتھے پر کس کر کے انہیں جگایا۔ آنٹی میں یہیں سو گئی تھی۔ شیرو تو کیا ہوا، ہمیشہ اپنے کمرے میں سوتی ہو، آج میرے ساتھ میرے کمرے میں سو گئی۔ ویسے اب کیسا لگ رہا ہے؟ آنٹی اب اچھا لگ رہا ہے، تھینکس۔ کل رات تو مجھے شاید نیند ہی نہ آتی، لیکن تم نے اپنی باہوں میں لے کر مجھے وہ سہارا دیا جو شاہد کو دینا چاہیے تھا۔ شیرو انکل بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ ان کو میرے ساتھ کمپیئر مت کرو، انہیں جب پتہ چلے گا تو وہ بھاگ کے چلے آئیں گے۔ اب آپ بھی اٹھیں اور میں بھی ذرا ایکسرسائز کر کے آتا ہوں۔ اور ہاں اب آپ زیادہ سوچئے مت، سچائی کیا ہے یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلیں گی، ایسے سوچتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر میں تیار ہوا اور ایکسرسائز کرنے چلا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم کالج چلے گئے۔ میں کلاس میں جانے کے بجائے معید کو سائیڈ میں لے گیا۔ معید کیا بات ہے، کلاس میں کیوں نہیں چل رہے ہم؟ کائنات میم سے پھر پنگا لینا ہے کیا؟ شیرو وہ چھوڑ، مجھے تجھ سے ایک ضروری کام ہے۔ معید بول کیا کام ہے؟ شیرو یار وہ کمینہ ناصر تجھے پتا ہے نا کیسے میرے سے دشمنی نکال رہا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ لڑکیوں کو بلیک میل کر کے میرے خلاف یا میری کزنوں کے خلاف پھر سے کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے۔ معید اس کی ماں کی تو بتا کیا کرنا ہے، کمینے کو چھوڑیں گے نہیں۔ شیرو مجھے ایک دوست نے اس کے آفس کا پتہ دیا ہے جہاں اس نے وہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں۔ اب کمپیوٹر تو میرے کو آتا نہیں ہے ورنہ میں اکیلا چلا جاتا، تو چلے گا میرے ساتھ؟ تجھے تو کمپیوٹر آتا ہے نا؟ معید یہ کیسی باتیں کر رہا ہے تو؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ مجھے ساتھ رکھنا، اور پھر تو اکیلا جانے کا سوچ رہا تھا۔ چل اب کہاں چلنا ہے؟ شیرو اس میں رسک بھی ہو سکتا ہے، سوچ لے۔ معید دوستی کا اصلی چہرہ مشکلوں میں ہی تو پتہ چلتا ہے، اور ہم دوست نہیں بھائی ہیں، سمجھا؟ اب چل۔ شیرو رک جا، پہلے پتہ کرو۔